नमस्कार, मिशन एडमिशन में आपका पुनः एक बार स्वागत है और हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं लॉकडाउन के बहाने सफलता का सफर का अगला एपिसोड। एक ऐसा धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस बार हम अपने एपिसोड में बताएंगे कि अपने स्वयं के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को कैसे पहचानें। पिछले एपिसोड में हमने यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे एलन मास्क ने कुछ किताबों के माध्यम से अपने भीतर छिपी उस प्रतिभा को पहचान लिया और स्वयं का आत्मावलोकन करने में सक्षम हुए और वो दुनिया के एक बहुत बड़े इनोवेटर बन गए। इनोवेटर ही नहीं, आज उनका बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा हो गया है कि नासा जैसी बड़ी कंपनियां, जो अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी, भी उनको हायर करने के लिए तैयार है। तो आज हम इसी पर विषय पर बात करेंगे कि अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को कैसे कैसे पहचाने। पिछले एपिसोड में मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि आत्मावलोकन के माध्यम से हम अंतर्ज्ञान के उस अवस्था तक पहुंच जा सकते हैं जहां से हमें स्वयं के भीतर अपनी प्रतिभा का आकलन करने में मदद मिलती है। यह जानने के लिए सबसे पहले हमें अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा में अंतर समझना होगा। अंतर्ज्ञान अर्थात इंट्यूशन स्वयं के भीतर चलने और उठने वाली वह आवाज है जो आपके अलावा कोई नहीं सुन सकता, जबकि अंतरात्मा की आवाज बाहर की दुनिया से प्रभावित होती है। इसमें बाह्य शक्तियों का प्रभाव होता है। इस एपिसोड में हम आपको सबसे पहले बताएंगे अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा में क्या अंतर है। अंतर्ज्ञान अर्थात इंट्यूशन स्वयं के भीतर चलने और उठने वाली वह आवाज है जो आपके अलावा कोई नहीं सुन सकता, जबकि अंतरात्मा की आवाज बाहर की दुनिया से प्रभावित होती है। इसमें बाह्य शक्तियों का प्रभाव होता है। अंतर्ज्ञान में खुद की वास्तविकता और असलियत समाहित होती है, जबकि अंतरात्मा की आवाज में बाह्य वातावरण का प्रभाव होता है जो अपनी असलियत को ढक देता है। अंतर्ज्ञान उसी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है जो हम कर सकते हैं, जबकि अंतरात्मा में करने की नहीं, सोचने की पूरी छूट होती है। एक तरह से कहें तो अंतर्ज्ञान अपनी हैसियत और क्षमता का आत्मावलोकन है, जबकि अंतरात्मा में सपने और कल्पना का समावेश अधिक होता है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि जीवन में 3F's का क्या महत्व है। 3F's मतलब फैमिली, दूसरा है फ्रेंड्स और तीसरा है ग्राहक अर्थात उपभोक्ता, जिसको हम मार्केट की भाषा में फूल्स के नाम से भी जानते हैं। अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा में अंतर समझने के लिए हम विश्व प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की वह कहानी आपके साथ साझा करना चाहेंगे, जिसको उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान स्वयं कही थी। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, मुझे यह अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे अपना ग्रेजुएशन करने में 37 साल लगे। सच्चाई यह है कि औरों की तरह मैंने भी अपना ग्रेजुएशन किशोरावस्था में प्रारंभ किया था, लेकिन इसी दौरान यूनिवर्सल स्टूडियो में मुझे अपना ड्रीम जॉब मिल गया और इस तरह मैंने अपने पेरेंट्स को यह कहकर अपना कॉलेज छोड़ दिया कि यदि मैं इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाया तो फिर मैं फिर से अपने ग्रेजुएशन का कोर्स ज्वाइन कर लूंगा। और इस तरह मेरा करियर ठीक चल निकला और मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लगभग 37 वर्ष बाद मैं फिर से पढ़ाई के लिए पुनः ग्रेजुएशन करने आया था, लेकिन इस बार मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उन्हें कॉलेज और पढ़ाई की अहमियत के बारे में बार बार बताता था, लेकिन मैं स्वयं ग्रेजुएट नहीं था, इसलिए मुझे बार बार गिल्टी महसूस होती थी कि पढ़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। यद्यपि मुझे पता था कि जीवन में मुझे क्या चाहिए था, तब भी आपको आगे जीवन में क्या करना है, यदि किसी को समय रहते इस बात का पता लग जाए तो इससे महत्वपूर्ण चीज कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। जैसे मुझे 18 वर्ष की उम्र में पता था कि मुझे जीवन में क्या करना है, इसलिए आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। सच्चाई यह है
कि अधिकतम लोगों को लगभग 25 वर्ष तक यही नहीं पता होता कि उन्हें जीवन में करना क्या है। कारण आपके मन में आपके पेरेंट्स और टीचर द्वारा दी गई जानकारी की अनुगूंज आपके कानों में लगातार सुनाई पड़ती रहती है और आप समझ ही नहीं पाते कि आपको करना क्या है। और यदि आप जीवन पर्यंत करते रहे तो आप अपने दिल की आवाज को कभी नहीं सुन सकते। स्पिलबर्ग कहते हैं बिल्कुल यह नेल्सन के उन गानों की तरह होता है जिसमें एवरीबॉडी वाज टॉकिंग, मतलब आप हर की आवाज सुनने के चक्कर में सिर्फ अपनी खुद की आवाज नहीं सुन पाते। उन्होंने अपने आगे व्याख्यान में कहा कि शुरू में मुझे भी अपनी आवाज नहीं सुनाई देती। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज बहुत हल्की सुनाई देती थी, लेकिन जब मैं इस ओर धीरे धीरे ध्यान देने लगा तो मुझे अंतर ज्ञान होने लगा कि मुझे बस यही करना है। इसी बीच आपकी अंतरात्मा आपको बार बार यह कहकर धक्का देगी कि आप यह काम करना चाहिए या कर सकते हैं, जबकि आपका अंतर ज्ञान यह कहेगा कि आप यह काम कर सकते हैं। अंतरात्मा और अंतर ज्ञान में अंतर समझाते हुए स्पिलबर्ग ने कहा कि इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। अंतरात्मा वह है जिसके बारे में हम सोचते हैं और अंतर्ज्ञान वह है जो हम कर सकते हैं। सोचने और कर सकने का अंतर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका मन अक्सर होता है कि मुझे विवाह करना है तो हॉलीवुड या बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री से ही, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप उससे नहीं कर पाते क्योंकि आप उसके योग्य ही नहीं होते और ना ही आपकी हैसियत होती है और क्षमता ही। दूसरी तरह दूसरे शब्दों में इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि यदि कोई भी छात्र यदि जीवन में यह चाहता है कि उसे आर्मी का कमांडर बनना है और वही बनना है, उसके अंतरात्मा की आवाज है, लेकिन उसकी हाइट 5 फीट है, तो वह चाह कर भी नहीं बन सकता क्योंकि आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कम से कम हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। इस तरह आपके सोचने और करने में अंतर होता है। जिसकी आपकी हैसियत नहीं है या जिसकी आपकी योग्यता नहीं है, उस काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अंतर्ज्ञान इसी चीज का हमें अवलोकन कराता है और इसी आत्मावलोकन का नाम ही अंतर्ज्ञान है। कारण प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अलग क्षमता और जानकारी होती है। अपनी इस क्षमता और जानकारी को जो व्यक्ति जितना जल्दी समझ गया वो उतने जल्दी सफल भी हो जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदलने में यही दो चीजें काम करती हैं। इसलिए हमेशा उस आवाज को सुने जो आप कर सकते हैं। उस आवाज को अपने दिमाग से निकाल दें जो आपको करना चाहिए था। आपके चरित्र के बारे में इससे अच्छी व्याख्या और कोई नहीं हो सकती। स्पिलबर्ग ने आगे कहा, जिस दिन मुझे अपने अंतर्ज्ञान का आभास हुआ उस दिन मैंने और कामों से दूरी बना ली। इस तरह मुझे धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलने लगा और मैं उसमें दिनों दिन रमता चला गया और फिर पता ही नहीं चला कि मैं एक दिन दुनिया के उस मुकाम तक पहुंच गया हूं जहां पहुंचकर मेरी फिल्म जुरासिक पार्क को 7 ऑस्कर अवार्ड मिल गए। अब मैं एक सफल निर्माता बन चुका था। एक तरह से कहें तो अंतर्ज्ञान को समझने के लिए हमें स्वयं का आकलन करना बहुत जरूरी है और यह आकलन अपने सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से आपको यह कहानी और स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे और यह कहानी है फ्यूचर समूह के मालिक और भारत में रिटेल बाजार अर्थात बिग बाजार की शुरुआत करने वाले किशोर बियानी की। किशोर बियानी ने अपनी पुस्तक इट हैपेंड इन इंडिया में लिखा है और स्वीकार किया है कि मेरा मन पढ़ने लिखने में बहुत नहीं लगता था, लेकिन जब मैं अपना स्वयं का आकलन किया तो पता चला कि मेरे अंदर एक खूबी है और वह है एक अच्छे इवेंट मैनेजर की। बियानी ने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया कि गुजराती मारवाड़ी होने के कारण गरबा में नाचना गाना और इसका आयोजन करना हमारे सगल में था। मुंबई में जब भी मेरी सोसाइटी में गरबा का आयोजन होता तो इसका प्रबंधन प्रायः मैं ही करता था। इससे एक बात का मुझे पता चला कि मेरे अंदर किसी भी चीज को संगठित करने की कला बहुत अच्छी है।
इसलिए मैंने अपनी इस कला को पहचान कर सोचा क्यों ना इसका उपयोग व्यवसाय में किया जाए, और फिर मैंने वही किया जो मेरे मन ने, अर्थात अंतर्ज्ञान ने कहा। किशोर बियानी अपनी इस किताब में बताते हैं कि हमने बिग बाजार की शुरुआत क्यों और कैसे की। किशोर बियानी के पिताजी अपने पिताजी के पुराने कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इनकी मुंबई के मालाबार हिल्स के पास बंसी सिल्क मिल्स नाम से दुकान थी, जिसमें इनके सभी भाई बंद रिश्तेदार काम करते थे। लेकिन उनको इस तरह का व्यवसाय बिल्कुल नहीं पसंद आता था, क्योंकि एक ही छत के नीचे बैठकर सब लोग एक ही काम करें, अतः उनको लगा क्यों ना अपना और व्यवसाय कुछ किया जाए। और किशोर बियानी ने अपनी संगठनात्मक प्रतिभा को पहचानते हुए यह निर्णय लिया कि क्यों ना भारतीय बाजार में एक रिटेल चेन की एक ऐसी शुरुआत की जाए जहां सब एक ही छत के नीचे मिलता हो। और यह बात जब उन्होंने अपने मित्रों को बताई और उनसे जब आर्थिक मदद मांगी, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और इस तरह बिग बाजार का सफर प्रारंभ हुआ। किशोर बियानी अपनी सफलता के पीछे 3 एफ को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें पहला एफ है फैमिली, अर्थात परिवार। दूसरा है फ्रेंड, अर्थात दोस्त। और तीसरा है ग्राहक, अर्थात फूल्स, जिसको विज्ञापन के जरिए बेवकूफ बनाकर अपना माल बेचा जा सकता है। इस तरह बियानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया, और आज सबको पता है फ्यूचर समूह का व्यवसाय जो कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था, वह मुंबई होते हुए आज पूरे देश में फैल चुका है। इसको विस्तार देते हुए किशोर बियानी कहते हैं कि विज्ञापन की माया इतनी बड़ी है कि किसी भी कंज्यूमर्स को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप एक अच्छा विज्ञापन बनाते हैं और यह वादा और दावा करते हैं कि ये लगाने से आपके गंजे सर पर बाल उग जाएंगे, तो भी लोग उस तेल को लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आप यह भी देख सकते हैं, यदि आप किसी भी फेस क्रीम में यह लिखकर बेच देते हैं कि फेयर एंड हैंडसम, तो लोग उसको भी हैंडसम और फेयर दिखने के चक्कर में खरीद लेते हैं। जबकि सच्चाई का दूसरा पहलू यह है, यदि फेयर एंड हैंडसम से लोग गोरे होते, तो दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका के सभी लोग काले नहीं होते। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आदमी के भीतर एक ऐसा संगीत जरूर बजता है जो अदृश्य होता है, लेकिन उसकी अंतर्ध्वनि को सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, और वही आत्म संगीत ही मूलतः वह अंतर्ज्ञान है, जिसको बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन प्रायः होता है कि हम अपने इस अंतर्ध्वनि वाले संगीत को रोज सुनते हैं, लेकिन उसके हिसाब से चल नहीं पाते। कारण यह बहुत मुश्किल काम है। इसके पीछे व्यक्तिगत जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां व दिशा निर्देश भी होते हैं, जो हमें अपने वातावरण, परिवार और गुरुजनों से मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इन परिस्थितियों से लड़ लेता है और उसके अनुसार अपनी प्रतिभा का परिमार्जन कर लेता है, वह सफल हो जाता है। जैसे कि किशोर ज्ञानी ने अपनी पुस्तक में लिखा, मुझे इवेंट के अलावा कोई और काम करने में रुचि ही नहीं थी, और मैं कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई बड़ी डिग्री भी नहीं थी। इसीलिए मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की बहुत किताबें पढ़ता था, और यहीं से मुझे विज्ञापन की ताकत का पता चला, और जिसके माध्यम से हमने अपना इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया, और अब इतिहास आपके सामने है। इस तरह हमने इस एपिसोड में जाना कि अंतरात्मा की आवाज को नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि यह अंतर्ज्ञान में ही आपकी स्वयं के भीतर की छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। दूसरा, यदि जीवन में सफल होना है और आपको कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो 3 एफ अर्थात 3 एफ्स का हमेशा सहायता लें। पहला फैमिली, दूसरा फ्रेंड्स, और तीसरा कंज्यूमर अर्थात फूड्स। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कैसे अंतर्ज्ञान को पहचानने के बाद आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि आप अपनी स्वयं की प्रतिभा का पहचान लेते हैं, तो उसके बाद
निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसके बाद भी यदि आपको करियर को लेकर के आपके स्वयं को मन में किसी तरह की एक कन्फ्यूजन है, कोई दुविधा है, तो हमारी एक दूसरी संस्था सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ईमेल आईडी पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिसका मेल आईडी हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर हम आपको आपके भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने में न सिर्फ मदद करेंगे, बल्कि ऐसी काउंसलिंग और असिस्टेंट भी प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आप एक सही करियर का चुनाव कर सकें। तो बस आज इतना ही, और अंत में आप सबसे पुनः मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि हमारे चैनल को सुनना चाहते हैं तो रेड बटन दबाना ना भूलें। आपका कमेंट हमारे लिए आपके प्यार और स्नेह जैसा है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीक अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।